हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोगों का खुश आमदीद मेरे चैनल जापान के नज़ारे पे। तो गाइस, आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये देखिए, ये रग्बी आर्ट उनके साथ बैठ के फ़ोटो ले रहा हूँ मैं। ये रग्बी आर्ट बनाया हुआ है, बेंच है, ये पूरी एक बेंच है, उसको रग्बी आर्ट के थ्रू बनाया हुआ है। फार्मर रग्बी रग्बी प्लेयर माइकल लिंच साहब जो थे, जापान की नेशनल टीम के पुराने कैप्टन, ओल्ड कैप्टन थे, तो उनकी इमेज है ये। बाकी ये मारुनिची ब्राइट सीट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मशहूर लोगों की इमेज यहाँ पे सीटिंग के साथ बना दी जाती है ताकि लोग सेल्फी वगैरह फोटो वगैरह ले सकें। मारुनिची दोरी एक बहुत मशहूर एरिया, गली। यहाँ पे बहुत सारे मशहूर पेंटर्स की पेंटिंग, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड जो हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो वो सब चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मज़ा आएगा आज। बिल्कुल शुरू में ही देखिए, सामने मशहूर पेंटर योशितोमो नारा सान की ये बेहतरीन पेंटिंग है। बड़े बच्चों, ये पूरी दुनिया में फेमस हैं बड़े सर वाले बच्चों की पेंटिंग बनाने के लिए। तो इनकी ये पेंटिंग यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अच्छा, इधर आगे जैसे ही थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग, तो टोक्यो मैराथन हर साल मार्च में होता है यहाँ पे। और दुनिया का छठवां सबसे बड़ा लेवल का होता है टोक्यो के अंदर मैराथन। तो यहाँ पे इसका एंडिंग होती है, और यहाँ पे प्राइस वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहीं पे हो रहा है। देखिए, एक कार्यक्रम चल रहा है सामने। जो भी विनर्स वगैरह हैं, जैसे जैसे जिनकी रैंकिंग आई है, उनको मेडल्स वगैरह दिया जा रहा है। देखिए, उनको सभी लोगों को आवाज़ दे दे के बुलाया जा रहा है और मेडल्स दिया जा रहा है। ये टोक्यो मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग शिंजुकू से शुरू होता है ये वाला मैराथन, और ख़त्म यहाँ पे होता है ये वाली जगह एग्जैक्टली, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्राइस वगैरह का। और पीछे ये सामने आपको ये वैन दिख रही है, इसके पीछे ये जो बिल्डिंग है ना, अंदर सारे ऑर्गेनाइजर्स वगैरह खड़े होकर के मेडल्स वगैरह का, विनर्स वगैरह का वो कर रहे हैं। सब इकट्ठा कर रहे हैं। ये स्क्रीन लगी है, ये टीवी वाली स्क्रीन धूप में थोड़ा कम दिख रहा है, तो इस पे पूरा विनर्स का सारी डिटेल एक और ब्यूटीफुल पेंटिंग कोही नोवा सान की। इसमें देखिए, एक इमेज दूसरी इमेज में घुल रही है, ऐसा दिखाया है बिल्कुल इन्होंने। ये अपनी पिक्सल स्टाइल के लिए, उस पेंटिंग स्टाइल के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। और ये आगे बढ़ने पे देखिए, ये अथॉरिटीज जो है मैराथन के लिए कैसे ये रस्सी वस्सी लगा करके, जो स्ट्रीट है बीच वाला, यहाँ पे लोग दौड़ेंगे। और ये इधर लेफ्ट राइट में पैदल पार वालों के लिए है। और ये जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए सकूरा आते ही, चेरी ब्लॉसम आते ही, ब्यूटीफुल बिल्कुल सकूरा स्टाइल की जो है कॉफ़ी। तो देखिए, ये चेरी ब्लॉसम स्टाइल कॉफ़ी, बिल्कुल कॉफ़ी के अंदर आपको स्टारबक्स चेरी ब्लॉसम का डिज़ाइन बना करके देगा। ये बिल्कुल चेरी ब्लॉसम का फेस्टिवल स्पेशल है। ये देखिए, ब्यूटीफुल सा स्ट्रीट साइन, मारुनिची लिखा हुआ है, ऊपर डिस्ट्रिक्ट का लोगो है गोल गोल, और ये स्ट्रीट साइन लगाया हुआ है। ऐसे टोक्यो में जगह जगह, बहुत सी जगह पे लगाए हुए हैं, उस जगह की फेमस चीज़ों को ये लगा देते हैं। बाकी ये जो स्ट्रीट है ना, ये बड़ी मतलब मॉडर्न और बहुत क्लीन, और समझिए कि बहुत हाई एंड के शोरूम्स वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। एक तो पेंटिंग्स, जापान के जितने फेमस पेंटर हैं ना, उनकी फेमस फेमस पेंटिंग्स यहाँ पे लगाई गई हैं। अभी आपको सामने जो मशहूर पेंटर दिख रही है, ये मिसाकी कवाई सान की पेंटिंग है। और ये जनाब फेमस हैं अपने कलरफुल, बिल्कुल इनकी चंचल और कलरफुल पेंटिंग्स के लिए। ये पूरी दुनिया में फेमस हैं। इनकी पेंटिंग्स देखने में तो बड़ी सिंपल लगती हैं, लेकिन बड़ी डीप मीनिंग वाली होती हैं। ये वाला जैसे दिख रहा है ना सामने, ये अरिगातो फॉरेस्ट, मतलब थैंक यू जंगल पे इन्होंने पेंटिंग बनाई है। लकड़ी के जैसे लग रहा है ना, लकड़ी के बोर्ड्स पे ये सारे खड़े हैं। अच्छा, ये जो सामने आप स्टोर दिख रहे हैं, ये दुनिया का पहला स्टोर है जो सिर्फ मक्खन के लिए बनाया गया था यहाँ पे। तो ये जो है ना, एशिरे मेशन डू ब्यूरे, फ्रेंच का कोई ब्रांड है, मक्खन का बहुत बड़ा ब्रांड है ये बटर के लिए। पूरे दुनिया का बहुत प्रीमियम और फेमस ब्रांड है। ये रहा सामने बैंक ऑफ इंडिया का टोक्यो ब्रांच। तो जापान में भी अपने इंडिया के बैंक की प्रेजेंस है। ये यहाँ पे इंडियन बिजनेसमैन वगैरह, और भी जो इंडिया के साथ बिजनेस वगैरह, जो फ्रिक्वेंट ट्रांसफर होता है जापान और इंडिया के बीच में, उन लोगों की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता है। मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 3 बजे तक चलता है। आज की फ्रेंडली रन के बाद कल की जो एक्चुअल मैराथन, जिसमें सारे बड़े बिग पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, उसकी तैयारी हो रही है। देखिए कितना, किसी भी इवेंट को करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स को जो मेहनत करनी पड़ती है, वो सारी मेहनत यहाँ दिख रही है और कर रहे हैं लोग। अच्छा गाइज, ये देखिए सामने वॉच टावर की तरह बिल्कुल, ये बहुत ब्यूटीफुल सा, ये जो एक डोम सा बना हुआ है,
ये देखिए अभी भी यहाँ पे कुछ शूट चल रहा है, मेरे ख्याल से कोई कमर्शियल ऐड शूट हो रहा है, किसी कंपनी का ऐड शूट हो रहा होगा। देखिए ये लोग कैसे अपने सर पे ये लगाए हुए हैं। तो ये वाली जो जगह है ना पिक्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कभी भी आप यहाँ पे आएंगे, या तो किसी कमर्शियल का ऐड वगैरह शूट हो रहा होगा, या न्यूली वेड लोग अपनी प्री वेडिंग शूटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। बाकी ये ब्यूटीफुल सा पॉन्ड, ये लकड़ी का ब्रिज ईस्ट गार्डन एंट्रेंस गेट के नाम से फेमस है। और ये बिल्कुल लकड़ी का बना है। इसको मनहूस गेट भी कहा जाता है, मतलब नॉन लकी गेट, क्योंकि पहले के दौर में इस पे से शव वगैरह लाने में, और जो वर्कर्स वगैरह नौकरानियां वगैरह कैसल की थी, उनके आने जाने में इसका उपयोग होता था। कितना शानदार दिख रहा है गाइस सामने वादाकुरा फाउंटेन पार्क। बहुत तरह तरह के मल्टीपल यहाँ पे ना वाटर फाउंटेन्स लगाए हुए हैं तरह तरह के। और दिन में तो ये खूबसूरत लग ही रहा है, रात में जब लाइट्स जलती हैं तो और भी बहुत ज़्यादा चमक आती है पानी वगैरह में। और बहुत शानदार शांत इलाका है बिल्कुल। लोग यहाँ पे आकर के वक्त बिताना पसंद करते हैं। 1961 में, जब उस टाइम के 1961 में जो उस टाइम के सम्राट एम्पायर थे, उनकी शादी के वक्त ये बनाया गया था। और अब ये राइट साइड में ये आप देख रहे हैं, उधर दूर छावनी की तरह, वहाँ पे अब तो स्टारबक्स ने अपना कैफ़े भी खोल लिया है, तो खाने पीने का भी इंतज़ाम है। तो लोग यहाँ पे बैठ करके अपना वक्त बिता रहे हैं। और यकीन मानिए बहुत सुकून की जगह है, बहुत ही रिलैक्स, शांति। ईदो पीरियड में बहुत पुराने दौर में ये इम्पेरियल प्लेस जो राजा का कैसल था, उसका एक्सटीरियर गार्डन का पार्ट हुआ करता था। तो ये यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह इसकी सब लिखी हुई है। अब तो रिमेन्स ही बचे हैं। नाउ वी आर एट अदर साइड ऑफ द रोड, जो स्ट्रीट का दूसरा साइड है। देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ खेल कूद रहे हैं, बहुत पुरसुकून माहौल। और इधर भी वो आर्ट गैलरी जो है जहाँ पे पेंटर्स की पेंटिंग वगैरह लगी है, यहाँ भी कुछ बग्स वगैरह की पेंटिंग लगी है। इसके साथ ही बच्चे खेल रहे थे। तो ये सब भी वो फेमस जो जापानीज पेंटर्स की पेंटिंग लगी हुई है इस पूरे स्ट्रीट में, ये सब उसका पार्ट है जो मैं आपको पीछे दिखा रहा था। और ये हम आ गए ओतेमाची फॉरेस्ट। बहुत बेहतरीन सा कमर्शियल बिल्डिंग और जंगल को एक साथ कंबाइन करके बनाया है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कितनी ग्रीनरी, ज़मीन के अंदर पेड़ वेड़ सब मिट्टी विट्टी का लगा के बनाया है। तो बहुत अच्छा सा कमर्शियल हब को उसके साथ जोड़ा है। साथ में यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर, फैमिली मार्ट, और ब्यूटीफुल सा सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है। यहाँ देखिए चेरी ब्लॉसम के फूलों से बिल्कुल सजा दिया है इस जगह को। तो आप अपना साथ साथ में फैमिली मार्ट से अपना कॉफ़ी लीजिए, या जो भी आपको अपना खाना पीना है लीजिए, और यहाँ बैठिए। बहुत से लोग यहाँ पे सुकून के लिए आते हैं। और अभी भी इस वक्त भी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 20 लोग बैठे हुए हैं इस फॉरेस्ट में। सड़क से अलग हट करके यहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो जाता है, इतना नेचुरल जंगल बनाया हुआ है इसको। दिस इज़ द अदर साइड, दूसरी तरफ से उतर के आया था मैं। दिस इज़ द अदर साइड ऑफ ओतेमाची फॉरेस्ट। और ये देखिए टावर के अंदर जाने के एंट्रेंस पे कितने सारे पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने। तो ये बहुत सुकून भरी जगह, बहुत अच्छे से इस फॉरेस्ट को, जंगल को बना रखा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नेचर। ये अपना इंडियन रेस्टोरेंट है दक्षिण ओतेमाची में। बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा एम्बियंस इसका बहुत शानदार है। और अभी बंद है ये, अभी बंद है ये। यहाँ पे मेन्यू है इसका। कभी ट्राई नहीं किया है मैंने, कभी मौका ही नहीं मिला यहाँ आने का। बड़ा एक तरफ पड़ता है। किसी दिन आएंगे, ट्राई करेंगे, तो इसका रिव्यू भी देंगे आप लोगों को। लेकिन है तो ये बहुत ही हाई एंड कॉम्प्लेक्स में। और टेस्ट का देखेंगे, टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है। बट लोकेशन इसकी बहुत क्रीम है। उस सामने सफ़ेद नोमुरा की बिल्डिंग है, नोमुरा का ऑफिस है उसके अंदर। तो आज के लिए काफ़ी चल लिया गाइस। अब आगे का पार्ट जो है किसी और दिन देखेंगे। आज
यहीं पे रुक जाते हैं। अपने इंडियन रेस्टोरेंट दक्षिण पे स्टॉप लगा देते हैं। ये रहा हमारा दक्षिण है यार, देख के फ़ख्र महसूस होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस इटालियन और फ्रेंच और यही सब हाई फाई वाले हैं, हमारा ये भी दक्षिण भी हाई फाई वाला है भैया। एकदम चमकदार बेहतरीन एम्बियंस है इसका, शानदार, नाइस, वेरी नाइस।